Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. 19 जून नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशियों का दिन है। इस दिन राहुल गांधी का जन्मदिन है। मुंबई के सफाई कामगार सेल के प्रेसिडेंट राजेश रेड्लान बड़ी ही धूमधाम से राहुल गांधी का जन्मोत्सव मनाते हैं, पर इस बार कोरोना वायरस का कहर अभी तक मुंबई, महाराष्ट्र, भारत से ही नहीं खत्म हुआ। अभी भी आम जनता जूझ रही है। अभी हाल ही में भारत चीन बॉर्डर पर 20 जवान शहीद हुए, इसका भी ख्याल राजेश रेड्लान को भली भांति था, जिस कारण राहुल गांधी का जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। साथ ही राजेश रेड्लान ने कई जरूरतमंदों को राशन दिया, वह भी बड़ी एहतियात के साथ पहले टेम्परेचर फिर हाथों को सैनिटाइजर कर वितरण किया। तो आइए देखते हैं राहुल गांधी के बर्थडे पर राजेश रेड्लान की पहल को। पहले शहीदों को 2 मिनट का मौन दिया। राजेश रेड्लान ने फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बस्ती में, हमारे इस पूरे मोहल्ले में और पूरे भारतवर्ष में ये कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हम जीत जाए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। हमारे मुंबई सफाई कामगार विभाग के उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष मंगल बागड़ी जी, हमारे मुंबई के सचिव सम्मानीय मुकेश कागड़ा जी, आनंद चौहान जी, ऐसे सारे लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। मैं उनसे चाहता हूं, और जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारे अशोक भाई लुक्कड़, विजय रिडलान, राजकुमार चंदेलिया, रणधीर सारसर, प्रदीप बोध, रोशन रिडलान, विजय रिडलान, विजय बिडलान, यश लोट, लाला, ये सारे, धर्मवीर अठवाल, पवन थोरी, ये सारे मेरे साथी पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये सारे के सारे बिना लॉकडाउन हुए अपने परिवार को ताक पे रखकर आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। मैं हमारे मनोज अटवाल जी से चाहूँगा कि वो आगे के बोलते जाएंगे। रणदीप भाई यहाँ पर खड़े रहेंगे और विजय कार्ड लेते रहेंगे और उनके टेम्परेचर चेक कर करके एक एक जन को भेजेंगे। अभी हम आपको थर्मोसेट पे आपका थर्मोकोल भी करेंगे, आपका टेम्परेचर भी चेक करेंगे और आपको राशन देंगे। और अगर कोई बचता है तो उसके लिए भी हम लोग देंगे, लेकिन मेहरबानी करके जो पहले कार्ड लेके आए हैं पहले वो आते जाएंगे और उनको दे देंगे। चाहेंगे आज राहुल जी का जन्मदिन है, किस तरह से आपने मनाया है और क्या कुछ किया है पब्लिक के लिए?
सबसे पहले ना मैं हमारे जो वीर सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ और उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो हकीकत में हमारे देश के वीर शहीद हुए हैं, उनको मैं सबसे पहले नमन करता हूँ और भारत माता के उन सपूतों को सल्यूट करता हूँ। जैसे कि आज आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, अब उपाध्यक्ष है, हमारे सम्मानीय नेता युवाओं की धड़कन राहुल जी का आज जन्मदिन है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, पूरे देश में अपने कार्यकर्ता को कहा है कि कहीं भी उनके जन्मदिन का कोई भव्य कार्यक्रम नहीं करेंगे। उसी के तहत हम, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पिछले 3 महीने से मुंबई कांग्रेस सफाई कामगार विभाग की तरफ से ऑल ओवर मुंबई में जितने भी मेरे सम्मानीय पदाधिकारी है, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे हमारे मुंबई के सचिव हो सफाई कामगार के, वो सारे अपने अपने तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ पर भारत नगर वाल्मीकि नगर में सफाई कर्मचारियों को हम लोगों ने आज उनको की सेवा की है। उनको जो राशन की जो व्यवस्था कि अभी इलेक्शन होने वाले बिहार साइड में, उसका इलेक्शन होना चाहिए कि ये जो महामारी चल रही है उसके कारण ये रोकना चाहिए? देखिए, ये इलेक्शन के ऊपर तो आज मैं राजनीति की बात तो कहूँगा नहीं, क्योंकि देश का एक माहौल कुछ अलग हुआ है। चाइना ने हमारे देश में गलत तरीके से हमारे हमारे सैनिकों पे आक्रमण किया है। हमारी सेना के शौर्य की मैं दाद दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा कि हमारी जो मौजूदा सरकार है उसकी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, क्योंकि आज इस माहौल में वो बिहार के इलेक्शन की बात करते हैं। उन्होंने वर्चुअल जो रैलियाँ की, करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने लगा दिया, जबकि हमारे जो अप्रवासी जो मजदूर है वो रोडों पे मारे गए, सड़कों पे आप लोगों ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, जबकि जो बड़ी मीडिया है उसने वो दिखाया नहीं। लेकिन जैसे आप लोग लोकल चैनल है, जैसे आप लोगों ने मीडिया में जो दिखाया है, उसी के तहत से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव वो कराने वाले हैं, मेहरबानी करके वो रैलियाँ भी बंद करें। और सबसे पहले जो देश के ऊपर 3,90,000 के करीब जो कोरोना हो चुके हैं, 13,500 से ऊपर मर चुके हमारे, और आज भी चेक उनकी तपासी के लिए बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये सब बंद होना चाहिए। जब तक ये कोरोना महामारी जाती नहीं है, जब तक कोई भी इलेक्शन कहीं भी नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी पर्सनल राय है। मुद्दा है जो इलेक्शन होने वाले, उसके मुद्दे को आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कि जहाँ पर नोटबंदी लगी थी उसके बाद में एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया कि भारत पाकिस्तान पे। आपको नहीं लगता कि वो मुद्दा वापस यहाँ पर ला ले इलेक्शन के लिए, ताकि पब्लिक का ध्यान भटका जाए? क्योंकि ये महामारी में पब्लिक गाजा गुस्से में बिहारी लोग। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी आज चाइना के मुद्दे पे सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है जब भी कोई विपक्ष की पार्टी अगर कोई सवाल पूछती है, क्योंकि सवाल पूछने का हक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी देश के हर एक नागरिक को दिया है। 135 करोड़ की जनता में अगर कोई भी अपने सवाल पूछती है तो हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्हें देशद्रोही बताना शुरू कर देते हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने पाकिस्तान में घुस के मारा, ये सारे काम किए हिंदुस्तान की सेना ने किए। सरकार चाहे कोई भी आओ, सरहद पर केवल और केवल हमारा सैनिक लड़ता है, और वो सेना के ही लोग इस देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। राजेश जी, बात करें तो हर साल की जैसे आप टाटा मेटर्निटी हॉस्पिटल में भी केक वगैरह बांटते हैं, तो आज क्या किया वहाँ पर आपने? आज मैं कल गया था यहाँ पर, जो गुरु नानक हॉस्पिटल के यहाँ पर टाटा मेमोरियल है, मैंने वहाँ पर लेटर दिया था और मैंने बात की थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी ये जो महामारी चली हुई है इसके अंदर हम कोई भी बाहर के लोगों से कोई भी सामान इन पेशेंटों को नहीं देना चाहते, क्योंकि ये जो महामारी है
डायबिटीज़ है और शुगर पेशेंट है और जो हार्ट पेशेंट है, कैंसर है, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है। तो उन्होंने हमें मना किया, इसलिए सारे ऑफिस में पूरे केक ऐसे कैसे ला के रखे हुए जो अभी हम बांटेंगे बच्चों से। तो हमको जो पालन हॉस्पिटल जो हमको हुक्म देगी उसका पालन हमको करना पड़ेगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।